ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था कि सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, ठीक है, और सत्रीकरण किया था कि समाज को लेवल के हिसाब से बांटना, स्तर में बांटना। अब इसमें पढ़ेंगे सत्रीकरण की खुली और बंद व्यवस्था होती है, ओपन एंड क्लोज सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। खुली अवस्था में क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता आसान होती है। इसका मतलब क्या, हम चेंज कर सकते हैं। जो बंद अवस्था है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। क्या हम अपनी जाति चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं? तो ये बंद व्यवस्था है, लेकिन हम अपना जो व्यवसाय है किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। समाज में व्यक्ति स्थिति अर्जन परिस्थिति पर निर्भर करती है। अर्जित का मतलब एक डॉक्टर है वो इंजीनियर बन सकता है, चेंज कर सकता है, दुकान खोल सकता है, दुकानदार बन सकता है, लेकिन जो स्थिति, जो कास्टिज्म है, उसकी जाति है, वो नहीं बदल सकता। आधुनिक समाज में सुपरकट है। इसका मतलब आज मॉडर्न जो सोसाइटी है इसमें चेंज किया जा सकता है, पुराने टाइम में ये चेंज नहीं किया जा सकता था। इसमें सीमित है, मतलब बहुत कम और जटिल है, मुश्किल भी है। आधुनिक समाज में ये प्रकट होता है, ये पारंपरिक समाज में है जो हम बदल ही नहीं सकते। उदाहरणतः वर्ग और उदाहरणतः जाति। ठीक, अब ये बताना चाहता है वर्ग के आधार पे सत्रीकरण। वर्ग के आधार पे भी हमारा लेवल बटा हुआ है। कुछ वर्ग जैसे ऊंचे होते हैं, कुछ के पास बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं, जैसे आय, संपत्ति, धन, कुछ के पास ज़्यादा होते हैं, कुछ के पास बहुत कम होते हैं। तो अब इसमें ये क्या कहना चाहता है, समान वर्ग के सदस्यगण निम्नलिखित का आदान प्रदान करते हैं। जो समाज इक्वल होते हैं वो अभिरुचियाँ ताकि संघ का निर्माण कर सके। उदाहरण के लिए औद्योगिक समाज में फैक्ट्री कामगारों के मजदूर संघ का निर्माण किया गया है। जैसे ना जो इक्वल होते हैं, बराबर लोग होते हैं, वो अपना संघ बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। अब वर्ग के भी प्रकार होते हैं, जैसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, किसान वर्ग। जो किसान है वो अपनी ना सारी कास्ट भूल जाते हैं, उसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के जो किसानों का वर्ग होता है, किसानों का एक अलग ग्रुप बन जाता है। उच्च वर्ग जो बिल्कुल बिजनेसमैन है, जिनका बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, उनका भी एक क्लास बन जाती है, और मीडियम की अलग क्लास बन जाती है। वर्ग की विशेषताएं क्या है, विशेषता मतलब फीचर्स क्या हैं? जाति व्यवस्था के विपरीत यह धार्मिक या कानूनी रोकथाम नहीं है। जैसे ना अपने सामाजिक वर्ग होता है, जो समाज में तो हम बदल नहीं सकते। अपने धर्म को बदलना, अपनी जाति को बदलना इतना आसान नहीं है। जबकि जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब एक पूरे, जैसे किसान है, किसान वर्ग अपना प्रोफेशन बदल सकते हैं, ये आसान है। वर्ग की सदस्यता मुख्य रूप से अर्जित परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसका मतलब हमें वो स्थिति प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे डॉक्टरों का समूह होता है, वकीलों का अलग ग्रुप होता है, तो वो प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन जो सामाजिक ग्रुप है उसकी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाती है, जिस जन्म या जाति में जन्म लिया है। सत्रीकरण की खुली अवस्था होती है, सामाजिक परिवर्तन तो और आसान होता है। अब ये क्या कहता है, जाति के आधार पर सत्रीकरण। जाति के आधार पे कैसे लेवल होता है? कुछ जातियां तो बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा दी जाती है, ठीक है, कुछ में नहीं दी जाती, असमानता है। जाति प्रदत्त समूह है। जाति का मतलब दी हुई है, ये जिस भी जन्म में आपके पूर्वजों से जाति मिली है, न कि आपने खुद अर्जित की है, आपने खुद नहीं बनाई है जाति। जाति संरचना में सभी जातियों का संस्करण उच्च नीच के आधार पर बना हुआ है। हिंदू समाज में संस्थानिक विशेषता है, हिंदू समुदायों में भी हो चुका है, जैसे ईसाई, मुस्लिम, सिख, में भी जातियाँ पाई जाती हैं। अब जाति के बदलते परितिमान, अब जातियों में ना ये जाति जो व्यवस्था है या ऊंच नीच की जो भावना है वो बदल रही है। अब सभी बराबरी की तरफ आ रहे हैं। किस वजह से है? व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। जो अपने स्ट्रक्चर है बिजनेस का या जो कारखाने हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है, उसमें प्रतिबंध है कि भाई कोई जाति के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। खान पान संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, विवाह संबंधी प्रतिबंधों में परिवर्तन, शिक्षा जो एजुकेशन है सभी के लिए बराबर है। तो इनकी वजह से ना जाति में भी परिवर्तन आ रहा है, सभी जातियाँ इक्वल हो रही हैं। जाति और वर्ग में क्या अंतर होता है? देखो, जाति होती है जन्म से निर्धारित, वर्ग क्या होता है? जो उसने प्राप्त किया है। जाति एक बंद समूह है। बंद का मतलब है इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। और वर्ग एक खुली अवस्था है। एक किसान डॉक्टर बन सकता है, तो उसका वर्ग चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। विवाह, खान पान आदि में कठोर नियम हैं। जो जातियों में विवाह करना होता है, खाने पीने पे क्या, किस जाति में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, किस जाति में विवाह होगा, ये कठोर नियम होते हैं। वर्ग में नहीं। जरूर थोड़ी है कि किसान का विवाह डॉक्टर के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्ग में कठोरता नहीं है। जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है, कॉन्स्टेंट है, बदलना मुश्किल हो जाता है, ये कम स्थिर है, हम चेंज कर सकते हैं। प्रजातंत्र राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, यह बाधक नहीं है, यह कोई भी बाधा नहीं डालता। जाति और वर्ण की उत्पत्ति, ठीक है, बेसिकली वर्ण व्यवस्था तो अपने उसमें मिली थी वैदिक युग में। जाति व्यवस्था के काल को तो निर्धारित करने कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। हम ये, आपके मन में कई बार ये विचार होता होगा कि ये जाति बनाई किसने है, जो कास्टिज्म सिस्टम है, जो प्रणाली है जाति बना, वो बनाई किसने है। तो इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मिला हमें, कोई साक्ष्य या सबूत, एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि कब किसने स्टार्ट की थी ये जाति व्यवस्था।
बेसिकली बहुत पुरानी, हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक टाइम पे भी ये जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में थी, फिर धीरे धीरे जाति व्यवस्था में आ गई। वर्ण व्यवस्था थी पहले। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? वर्ण का मतलब होता है रंग। रंग के आधार पर 4 भागों में बांट रखा था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण पुजारी होते थे, पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय सेना या राजा का दायित्व संभालते थे, वैसे व्यापार करते थे वो, और शूद्र होते थे जो सेवा वर्ग होता था, जो काम करते थे। ठीक है। अब इसमें आता है पवित्रता और अपवित्रता के विचार। ये क्या कहता है? पवित्रता, कुछ जातियों को तो पवित्र समझा जाता है और कुछ को अपवित्र, जो उनके कामों से संबंधित होते थे। जाति के विलक्षण, जाति की विशेषताएं क्या है? विशेष क्या होती है? जाति प्रदत्त है। जाति, जिस जाति में जन्म लिया वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता आपको, फॉर्म नहीं भरना पड़ता कि मैं ये जाति ले रहा हूँ, मैं जाति परिवर्तन कर रहा हूँ। जाति जन्म से ही मिल जाती है। दूसरा, खान पान संबंधी प्रतिबंध। सभी जातियों में अपने नियम होते हैं, क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। ठीक है। फिर है, हाँ, किस जाति में खाना खाना चाहिए। फिर है, किसी व्यक्ति का जन्म उसके माता पिता की जाति में ही होता है। जो जाति, जो कास्ट उसके पेरेंट्स की होती है, बच्चे की कास्ट भी वही होती है। फिर है प्रतिष्ठा और परिस्थिति। इसका मतलब समाज ने जिन कास्ट की जैसे ऊंची समझी जाती है, कुछ निम्न समझी जाती है, वो ऐसी ही बनी होती है। फिर आता है इसमें व्यवसाय के साथ पारंपरिक संबंध। व्यवसाय क्या होता है? जिस जाति का, जैसे सभी जातियों का ना अपना प्रोफेशन है, काम है। आपको बता था जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, वो लोहे का काम करता है, सोने का काम करने वाला सोनार। तो इस प्रकार जो कास्टिज्म सिस्टम अपने व्यवसाय पे आधारित है। जो कास्ट है वो अपने व्यवसाय से रिलेटेड है। अब वर्ण और जाति, इसने बताया कि भाई 1950 और 1970 के द्वारा गांवों के समाज शास्त्रीय अध्ययन में पता लगा कि जाति जिस रूप में स्थानीय स्तर पर वस्तुतः कार्य करती है, यह वर्ण व्यवस्था से अलग है। फिर इन्होंने कहा क्या वर्ण से ही जाति निकली है या अलग है? फिर इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने रिसर्च की, इन्होंने पाया कि भाई वर्ण अलग थे और जाति अलग है। इन्होंने अलग अलग अपने एस्पेक्ट्स दिए हैं। अनुष्ठानिक जो एस्पेक्ट्स होता है उसमें कहता है कि जाति का स्रोत धर्म ग्रंथ है, या पवित्रता पर आधारित है, या आर्थिक और राजनीतिक पर आधारित है। ठीक है। फिर इसने कहा फिर ये कहता है किसी जाति के अनुष्ठान और प्रथाएं अलग अलग हैं, कृषि भूमि बटी हुई अलग अलग है, राजनीति में अलग अलग है, खान पान अलग है। इस प्रकार इन्होंने कहा। अब जो मेन क्वेश्चन बनेगा आपका एक और, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? संस्कृतिकरण से अभिप्राय है जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति की नकल करते हैं, उनके जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, वो संस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है। ये लिखना आपने कि जब ऊंची जाति के लोग नीची जाति की नकल करते हैं, हिंदू धर्म में बेसिकली पाया जाता है, तो उनको संस्कृतिकरण बोला जाता है। एम.एन. श्रीनिवासन ने परिचय कराया था इसका। प्रबल कास्ट क्या होती है? जो कास्ट, जो जाति संख्या में ज़्यादा है किसी गांव में, और संसाधन जमीनें या संपत्ति भी उन्हीं के पास ज़्यादा है। जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में गैर ब्राह्मण जातियाँ, प्रबल जातियाँ जो विशेषताओं के कारण स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर प्रभुत्व रखती है, इसको बोला जाता है डोमिनेंट कास्ट। जो संख्या में ज़्यादा होती है और संसाधन भी नहीं कास्ट के पास ज़्यादा होते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसमें से जो कुछ भी आपने पूछना है यू कैन आस्क। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको जो भी समस्याएं आती है अपने टीचर से व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके, दैट्स ऑल।